देखो जैसे मान लो हम क्वेश्चन आपको दें, हमें मैथमेटिक्स वर्ड दिया गया, मान लो मैथमेटिक्स हमें वर्ड दिया गया और हमसे कहा गया कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, टेकिंग ऑल अल्फाबेट्स, है ना। मतलब देखो हमें सारे अल्फाबेट्स को लेकर के टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने हैं। अब देखो जैसे मैथमेटिक्स में 11 अल्फाबेट्स हैं, देखो ऐसा ना, 2 M हैं, 2 T हैं, ठीक है, और देखो 2 A हैं, फिर देखो क्या है HEICS। तो देखो टोटल 11 अल्फाबेट्स हमारे पास हैं, है ना, और हमें सभी को लेकर वर्ड्स बनाने हैं। तो क्या होगा देखो, मतलब टोटल 11 चीजें हैं और 11 में से सभी को लेकर अरेंजमेंट करना है ना। टोटल देखो 11 चीजें हैं और सभी को लेकर अरेंजमेंट करना है। तो हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। तो क्या होगा देखो 11 फैक्टोरियल अपॉन, देखो 2 M है तो 2 फैक्टोरियल, 2 T है तो फिर 2 फैक्टोरियल, 2 A है तो फिर 2 फैक्टोरियल। ये अपने क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने का मतलब हमें इन 11 चीज़ों के टोटल अरेंजमेंट करने हैं, है ना। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने का मतलब हुआ कि हमें टोटल 11 चीज़ों के अरेंजमेंट करने हैं। तो 11 फैक्टोरियल, 2 एक जैसी, 2 एक जैसी, 2 एक जैसी, तो इनके फैक्टोरियल से देखो हमने कर दिया डिवाइड। तो हमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स देखो यहां पर मिल जाएंगे, ध्यान दो, है ना। अच्छा अब देखो जैसे सवाल ये आता, ऐसे यहां पर हमने क्या किया, सारे के सारे अल्फाबेट को ले लिया, 11 दिए थे, 11 के 11 ही ले लिए, है ना। इनसे टोटल वर्ड्स बनाने हैं। टोटल वर्ड्स का मतलब इनको आगे पीछे अरेंज करके नए नए शब्द बनेंगे। जैसे मान लो हमने एक, फॉर एग्जाम्पल हमने एक शब्द लिखा राम, अब हम राम को आगे पीछे करें तो ये राम से बनने वाले नए नए शब्द हैं, है ना। तो ये राम को लेकर के बनने वाले नए नए शब्द हैं। तो मतलब उनके अरेंजमेंट, 3 अल्फाबेट्स हैं तो 3 अल्फाबेट्स के क्या करने हैं हमको, अरेंजमेंट करने हैं, अरेंजमेंट, है ना। तो देखो क्या हुआ, इनके 6 अरेंजमेंट बने, होना भी चाहिए क्योंकि 3 चीजें हैं, 3 चीजों का मतलब 3 फैक्टर मतलब 6 अरेंजमेंट, क्योंकि सब अलग अलग है। तो राम वर्ड्स के टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, या ऐसा कह दो कि राम को लेकर के बनने वाले कुल शब्द, है ना, राम को लेकर के बनने वाले टोटल वर्ड्स कितने होगा, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 के बराबर। देखो यहां पर ये आ गया, ठीक है। अब देखो जरा यहां पर एक बात और ध्यान दें हम लोग कि मान लो हमें क्वेश्चन ऐसे दिया जाता, फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहे हैं, देखो इसको लिख लो, जरा मिटाना है, इसको लिखो जल्दी से। देखो मान लो देखो मान लो हमें ऐसे दिया गया ABCD, मान लो हमें 5 अल्फाबेट दिए गए और हमसे कहा गया कि फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स, है ना, टेकिंग ऑल 5 अल्फाबेट्स। ये क्वेश्चन है कि 5 हमें अल्फाबेट्स दिए गए हैं, पांचों अल्फाबेट को लेकर नंबर ऑफ वर्ड्स बनाना। तो क्या होगा बोलो, 5 फैक्टोरियल, 2 एक जैसे हैं तो अपॉन 2 फैक्टोरियल, आंसर आ गया। लेकिन मान लो अगर हमें क्वेश्चन करना है कि फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स टेकिंग एनी 3 अल्फाबेट्स, हमसे कहें कि नंबर ऑफ वर्ड्स बनाइए कोई भी 3 लेकर के, तो
अब कैसे करेंगे? अब तो देखो ये फार्मूला डायरेक्ट लगा दिया था, सभी के सभी 5 लेने थे। अब अगर कोई भी 3 अल्फ़ाबेट लेने हैं तो क्या होगा? ये आंसर बना था कितना? 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो 2 × 1 है ना, तो कितना बना था बोलो? 60 आंसर बना था। क्यों? क्योंकि देखो जो शब्द होंगे वो ऐसे करके होंगे, A B C D, फिर A B D, है ना, फिर ऐसे हो सकता है B D C, फिर A B C D, ऐसे करके टोटल शब्द बनते जाएंगे, है ना। वो कितने आएंगे? 60 आएंगे। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आएंगे बोलो? 60 आएंगे, है ना। अब लेकिन देखो हमसे कह रहा है कि कोई भी 3 को लेकर के हमें वर्ड्स बनाने, कोई भी 3। अब देखो समस्या ये है, अगर हमने मान लो वो 3 ऐसे लिए या वो 3 ऐसे लिए, अगर वो 3 ऐसे लिए तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे? 3 फैक्टोरियल और 2 एक जैसे। और अगर वो 3 ऐसे लिए तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे? 3 फैक्टोरियल। तो मतलब अगर आप 3 अल्फ़ाबेट को लेंगे तो ये मैटर करता है कि आपने दोनों ए को लिया या नहीं लिया, ये मैटर यहां पर करता है। तो अब इस सवाल को हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो ऐसा क्वेश्चन हमेशा केसेस बना के किया जाएगा कि हमें कुछ चीज़ें दी गई हैं जिनमें कुछ एक जैसी हैं। अब देखो ध्यान रखना, ये सारे सवाल एक्चुअली अरेंजमेंट के हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये परमुटेशंस के हैं, क्योंकि शब्द बनाना, वर्ड्स को बनाना मतलब हमें क्या करना है? अल्फ़ाबेट्स का अरेंजमेंट करना। ध्यान दो, जैसे हम वर्ड्स बनाते हैं तो वर्ड्स बनाने का मतलब क्या हो गया? हम अल्फ़ाबेट का आपस का अरेंजमेंट कर रहे हैं, ये बात नहीं भूलो। तो जितने भी क्वेश्चन देखो हैं ये सारे वर्ड्स फॉर्मेशन के हैं, और वर्ड्स फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। देखो ध्यान दो, अब कहा गया है कि कोई भी 3 अल्फ़ाबेट्स को लेकर के नंबर ऑफ वर्ड्स बनाइए, कोई भी 3 अल्फ़ाबेट हमको लेने हैं। तो अब देखो क्या होगा, हम यहां पर केसेस बनाएंगे। 2 कैसे? पहला केस तो लेंगे कि मान लो हमने 2A लिए एंड 1 लिया BCD में से, क्योंकि हमें 3 अल्फ़ाबेट चाहिए। तो 3 अल्फ़ाबेट चाहिए का मतलब क्या हुआ कि हमने 2 तो A ले लिए और BCD में से कोई एक ले लिया। मतलब हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि 2 अल्फ़ाबेट सेम है और 1 डिफरेंट है, 1 अल्फ़ाबेट उनसे अलग, ऐसा भी कह सकते हैं। दोनों ए ले लिए और BCD में से कोई एक ले लिया, क्योंकि हमें 3 अल्फ़ाबेट चाहिए। तो समस्या ये आती है भाई वो 3 अल्फ़ाबेट होंगे कौन से? तो पहले हमें 3 अल्फ़ाबेट का यहाँ से सिलेक्शन करना है। अब देखो ये जो सवाल हम करने जा रहे हैं इसमें सिलेक्शन भी है और इसमें अरेंजमेंट भी है, दोनों चीज़ें हैं। पहले सिलेक्शन करना है फिर उनका अरेंजमेंट करना है। देखो ध्यान दो, जैसे अब मैंने दोनों ए लिए तो दोनों ए लिए, और इन 3 में से कोई एक लिया तो उसको सेलेक्ट करने के तरीके 3C1, क्योंकि 3 में से कोई एक लिया तो दोनों ए लिए, 3 में से कोई एक लिया तो दोनों ए लिए, तो एक तरीका भाई दोनों ए लिए तो मतलब लिए, दोनों ए लिए तो मतलब लिए, एक ही तरीका हो गया, दोनों ए लिए। और एक इन तीनों में से लिया तो 3C1, तो मतलब 2A और इन तीनों में से कोई एक को लेने के टोटल वेज कितने हो गए? 3C1, मतलब 3 वेज हो गए, है ना। देखो जो दोनों ए लिए वो दोनों ए को लेने का एक ही तरीका, दोनों ए लिए तो लिए, बात खत्म, है ना। और हाँ, इन तीनों में से कोई एक लेंगे तो 3C1, तो 2A और एक इन तीनों में से लेने के 3 तरीके हो गए। मतलब ये हुआ सिलेक्शन, ये हुआ हमारा सिलेक्शन, है ना, कि भाई 2A लेना और इन तीनों में से कोई एक लेना, तो उसके 3 तरीके। क्या 3 तरीके देखो होंगे? ऐसा हो सकता है कि वो AAB हो, वो AAC हो या AAD हो। देखो 3 तरीके हो गए ना, वही 3 तरीके देखो मिल रहे हैं। अब वो जो हमारे पास 3 चीजें आई हैं उनके अरेंजमेंट क्या हो गए? 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्योंकि देखो जो हमारे पास 3 चीजें आई हैं उन 3 चीजों में से 2 चीजें एक जैसी हैं, तो 3 चीजें जो आई हैं 3 फैक्टोरियल, 2 चीजें एक जैसी अपॉन उनका 2 फैक्टोरियल।
तो हमारा जो ये केस है इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ सिलेक्शन इनटू उनका अरेंजमेंट। ये हमारे पहले क्वेश्चन का फाइनल आंसर हुआ। ध्यान दो, हमने क्या किया, पहले किया सिलेक्शन और वो मजबूरी था, है ना। पहले हमें सिलेक्शन किया, उसके तीन तरीके, अब तीन में से कोई एक उठाया, मान लो ये उठाया। अब अगर हमने ये उठाया तो इसके अरेंजमेंट कितने होंगे, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। देखो ये पहला केस। दूसरा केस देखो ये है कि, है ना, क्या हुआ, ऑल 3 डिफरेंट, कि हम तीनों के तीनों अल्फाबेट जो है वो डिफरेंट ले लें। मतलब अब वो डिफरेंट ऐसे भी हो सकते हैं कि हम BCD ले लें, ऐसे भी हो सकते हैं कि हम ABC ले लें, ऐसे भी हो सकते हैं कि हम ABD ले लें, हो सकते हैं। तो जो तीनों डिफरेंट लेंगे, अब देखो जैसे ABCD, एक्चुअली A थे 2, तो दोनों A को ना लो, कोई एक ले लो, क्योंकि अब हमें इन 4 अल्फाबेट में से 3 का करना है सिलेक्शन। तो क्या तरीके होंगे, 4C3, जिसकी वैल्यू 4 होगी। तो ये हुआ 3 अलग अलग अल्फाबेट्स का सिलेक्शन। देखो हमारे पास 4 अल्फाबेट थे, 4 में से हमने 3 लिए, तो कितने हुए बोलो, 4 में से हमने कोई 3 अलग अलग लिए तो 4C3। तो 4 तरीके हुए। देखो 4 तरीके क्यों हुए, आप BCD ले सकते हैं, ABC ले सकते हैं, ABD, और आप ACD भी ले सकते हैं। देखो 1 2 3 4, देखो 4 वेज हो गए। अगर हम तीनों अल्फाबेट अलग अलग लेंगे तो 4 अलग अलग अल्फाबेट हैं, इनमें से 4 में से 3 अल्फाबेट लेने के 4 तरीके हो गए। तो ये हुआ हमारा अभी सिलेक्शन। अब जो 3 अल्फाबेट आपने लिए हैं, मान लो आपने BCD लिए, तो इनका अरेंजमेंट कितना होगा बोलो, 3 फैक्टोरियल। तो टोटल आंसर क्या हुआ, 4 × 3 फैक्टोरियल। ये हमारा सेकेंड पार्ट का टोटल आंसर। तो फाइनल आंसर क्या होगा, इन दोनों का सम, फर्स्ट और सेकेंड को सम करेंगे तो हमें अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर मिलेगा। ध्यान दो, इसको और इसको, क्योंकि और है, और आइदर यू टेक 2 सेम एंड 1 डिफरेंट और यू टेक ऑल 3 डिफरेंट। तो आइदर और है, जब आइदर और है तो इनका आपस में क्या होगा बोलो, सम होगा। पहले केस का फाइनल आंसर और दूसरे केस का फाइनल आंसर, दोनों का आपस में सम, तो हमें कुल अपने सवाल का टोटल आंसर मिलेगा। तो क्या होता है, जैसे यहां पर 5 चीजें दी गई थी, इनमें से हमें कोई 3 लेनी थी, तो हमने केसेस बनाए। भाई कौन सी 3 लेनी है और केसेस कैसे बनाए, ये आपके सामने है। अब जैसे जैसे ये सवाल टफ होगा, वैसे वैसे और भी मुश्किलें आती जाएंगी हमारे सामने। देखो ध्यान दो, आखिर आंसर क्या आया चेक करें। देखो पहला क्या था, ये था 3 और 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 3 × 2, 2 × 1, तो ये इसका आंसर था 9। और ये कितना था बोलो, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 × 4 24। तो हमारा जो फाइनल आंसर था वो था इसका पहला प्लस दूसरा। पहले का आंसर था 9 और प्लस कितना था 24। तो हमारा आंसर कुल मिला के कितना था 33 हमारा आंसर था फाइनली इस क्वेश्चन का। इसकी वैल्यू 9 आएगी, है ना, और इसकी वैल्यू 6 × 4 24। तो 24 और प्लस 9, तो मेरा आंसर कितना आ गया बोलो 33 हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। ध्यान दीजिए, देखो क्या हो रहा है यहां पर। अब जैसे ये क्वेश्चन अगर बड़ा होता तो समस्या और हो जाती। देखो क्या है, ऐसे क्वेश्चन को करने का अपने पास एक शॉर्टकट तरीका भी होता है। देखो क्या, देखो जैसे मान लो हमारे पास कुछ चीजें हैं, A B C D E, कितनी चीजें हैं, 3 2 5 3 8, हमारे पास 8 टर्म्स हैं, 8 टर्म्स, ठीक। और हमें क्या करना है, जैसे यहां पर हमने अरेंजमेंट ही तो किया है ना, ये नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने, 3 को लेकर वर्ड बनाने, मतलब 3 चीजों को लेकर के हमने अरेंजमेंट किया, 5 में से 3 को लेकर के हमने अरेंजमेंट किया, आंसर आया। देखो अब जैसे मैं आपको एक इन जनरल बताता हूं, एक कॉन्सेप्ट
जिससे इस टाइप का क्वेश्चन बड़े शॉर्टकट से हो जाएगा। हालांकि कई बार वो शॉर्टकट भी लंबा पड़ता है, फिर भी आपको बताते हैं। देखो जैसे मान लो हमारे पास ये टोटल 8 चीज़ें हैं, 3 एक जैसी है, 2 एक जैसी, बाकी सब अलग अलग। हमसे कहा जाए कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनाइए, है ना, टेकिंग एनी 5 अल्फाबेट्स, है ना। हमसे कहा गया कि इनमें से किसी 5 अल्फाबेट्स को लेकर के, है ना, इनमें से किसी 5 अल्फाबेट्स को लेकर के अरेंजमेंट्स बनाइए, 5 को लेकर के, है ना। टोटल 8 चीज़ें थी, 8 में से 5 को लेकर के टोटल हमें अरेंजमेंट्स बनाने हैं, है ना। 8 में से 5 को लेकर के टोटल देखो हमें यहाँ पर अरेंजमेंट्स बनाने हैं। क्या करेंगे, 2 क्वेश्चन ऐसे करेंगे। क्या हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5। देखो इन 5 चाहिए, है ना, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन। क्या करेंगे, जैसे ये 3 चीजें एक जैसी हैं तो ऐसे लिखेंगे x की पावर 0/0 फैक्टोरियल, x की पावर 1/1 फैक्टोरियल, x की पावर 2/2 फैक्टोरियल और x की पावर 3/3 फैक्टोरियल। देखो 3 चीज़ें एक जैसी हैं, तो इनमें से हम हो सकता किसी को ना लें, पावर 0 हो सकता 1 को लें, हो सकता 2 को लें, हो सकता तीनों को लें। अच्छा 2 चीज़ें देखो एक जैसी हैं तो इनके लिए ये आएगा x की पावर 0/0 फैक्टोरियल, x की पावर 1/1 फैक्टोरियल, x की पावर 2/2 फैक्टोरियल, है ना। और देखो ये अकेला है, तो अगर ये अकेला है तो इसके लिए ऐसे आएगा x की पावर 0/0 फैक्टोरियल, x की पावर 1/1 फैक्टोरियल। ये भी अकेला, ये भी अकेला, तो इनके लिए भी यही आएगा x की पावर 0/0 फैक्टोरियल, x की पावर 1/1 फैक्टोरियल और यहाँ पर भी x की पावर 0/0 फैक्टोरियल, x की पावर 1/1। देखो ये तीनों अपने आप में अकेले अकेले हैं, तो इसके लिए 2 चीज़ें आई, इसके लिए 2 चीज़ें आई, इसके लिए भी देखो 2 चीज़ें आई। ये दोनों एक जैसे थे, इसके लिए ये 3 चीज़ें आई। ये तीनों एक जैसे थे, इसके लिए देखो ये 4 चीज़ें आई। और इसके बाद हम क्या करेंगे, बाहर 5 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई कर दो। 5 चीज़ें चाहिए, तो ऐसा करने से आपको इस प्रकार के हर सवाल का आंसर मिल जाएगा। ऐसा करने से इस पूरे में आपको x की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना होगा, आपको सवाल का आंसर मिल जाएगा। देखो जैसे ये सवाल हमें करना था, देखो इसको हम करके देखते हैं आंसर सेम आता है कि नहीं, चेक करते हैं। देखो है ना, हमारा आंसर कितना है 33। हमारा जो आंसर है देखो वो 33 है। देखते हैं क्या आंसर अपना बनता है। देखो क्या करना था, हमें 3 अल्फाबेट चाहिए थे, तो क्या निकालेंगे, देखो हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 इन, देखो 3 फैक्टोरियल ब्रैकेट, ये 2 चीज़ें एक जैसी हैं, तो क्या करेंगे, x की पावर 0/0 फैक्टोरियल, x की पावर 1/1 फैक्टोरियल, x की पावर 2/2 फैक्टोरियल, एक केस। ठीक, ये अकेला है तो x की पावर 0/0 फैक्टोरियल, x की पावर 1/1 फैक्टोरियल, ये भी अकेला है। देखो जैसे अगर वो 2 चीज़ें हैं तो x की पावर 2 तक जाना है, अगर वो 3 है तो x की पावर 3 तक जाना है, अगर वो 4 है x की पावर 4 तक जाना, अकेला है तो x की पावर 1 तक जाना है, अकेला है x की पावर 1 तक की पावर। देखो ये b के करस्पॉन्डिंग हुआ। अब देखो c के लिए भी ऐसा ही करना है और देखो d के लिए भी ऐसा ही करना है। देखो क्या हुआ, है ना, देखो ये हो गया 3 फैक्टोरियल, ये क्या हो गया 1 + x,
और प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। देखो ये क्या हुआ, ये आया 1 प्लस एक्स और ये भी 1 प्लस एक्स, ये भी 1 प्लस एक्स, तो पूरे की पावर 3 कर दिया जाए। ठीक है, देखो ये हुआ 3 फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। देखो इसका होल क्यूब ओपन किया जाए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो क्या होगा a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बोलो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, है ना, a प्लस बी का होल क्यूब। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। देखो ये आ गया, है ना, 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। हमें x की पावर 3 चाहिए। देखो अब जैसे बाहर है 3 फैक्टोरियल, देखो अंदर x की पावर 3 कहाँ कहाँ मिलेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, x की पावर 3 आएगा। ठीक, फिर देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 3 आएगा। ठीक है, फिर देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 3 आएगा। हमें x की पावर 3 वाले टर्म से मतलब है, बाहर है 3 फैक्टोरियल, ये इससे मल्टीप्लाई होकर x की पावर 3 देगा, ये इससे मल्टीप्लाई होकर x की पावर, देखो 1 को किया इससे मल्टीप्लाई, x को किया इससे मल्टीप्लाई और x स्क्वायर को किया इससे मल्टीप्लाई। देखो क्या आया 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, ये क्या आया, देखो इन सबको जोड़ो 1 प्लस 3 प्लस 3/2, 4 प्लस 3/2 तो 11/2, तो क्या आया बोलो 11/2 x की पावर 3, तो कितना आया बोलो, क्या आया बोलो 33 x की पावर 3। तो देखो x की पावर 3 का कोफिशिएंट कितना आ गया 33, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है ना। तो मतलब हम अपने क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर हमें कुछ चीज़ें दी जाएं, उनमें से कुछ चीज़ों का अरेंजमेंट करना और कुछ एक जैसी हों तो इसको लगाना है। अब देखो जैसे अगर मान लो ये 5 चीज़ें अलग अलग होती ABCDE और मान लो 3 को लेकर वर्ड्स बनाने होते तो बड़ा आसान सवाल था। तो ऐसे करते 3 को लेकर वर्ड्स बनाने हैं तो इसके भरने के तरीके 5 फिर 4 फिर 3 तो 5 4 3 जिसको हम 5P3 भी कहते हैं। अगर ये पांचों चीज़ें अलग अलग होती और अगर हमें 3 को लेकर वर्ड्स बनाने होते तो सीधे सीधे हम बॉक्स फिल वाले मेथड से करते, जैसे सवाल हमने पहले किए थे जो मैंने आपको बताए थे डिजिट प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन, वहाँ ऐसे तो कर रहे थे कि 5 चीज़ों में से अब पाँचों वहाँ पर अलग अलग होते थे, तो 5 चीज़ों में से 3 का अरेंजमेंट करना होता था तो हम 3 बॉक्स बनाते थे, कहते थे इसको भरने के तरीके 5। अब यहाँ पर ये मान के चल रहे रिपीटेशन अलाउ नहीं है, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि 5 अल्फ़ाबेट दिए हैं तो एक को एक ही बार लेना है। हाँ, अब इस सवाल में इतनी दिक्कत क्यों आई क्योंकि 5 में से 2 एक जैसे थे और हमें कोई भी 3 लेने थे। तो सवाल को ऐसे किया या केसेस बना के करो जो हमने पहले समझाया था आपको, है ना। तो इस सवाल में दिक्कत ये आई क्योंकि 5 में से 2 चीजें एक जैसी थी। हाँ, अगर 5 के पांचों लेने होते तब भी दिक्कत ना आती, तो ऐसे कर देते। तो चीजों में अंतर ध्यान रखो कि डिफरेंस क्या क्या है हर चीज में। अगर सारी चीजें अलग अलग थी तो हम सवाल के अरेंजमेंट निकालने के लिए बॉक्स फिल करने का मेथड लगा देते थे या एनपीआर से कर लेते थे। एनपीआर का मतलब n चीजों में से r को लेकर बनने वाले अरेंजमेंट, लेकिन सभी की सभी n चीजें अलग अलग हो तब। तो अगर 5 में से पांचों को लेना है तब भी सवाल आसान है और पांचों चीजें अलग अलग होती तब भी सवाल आसान है, लेकिन पांचों में से कुछ सेम है और उनमें से 3 को लेना है या 4 को लेना है तो सवाल ऐसे करना पड़ेगा। तो या तो इस फार्मूले से डायरेक्ट करो या फिर आप केस बना के करो। ऐसे यहां पर देखो हमें 5 अल्फाबेट चाहिए तो हमें x की पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए, किसमें 5 फैक्टोरियल, और लिखने का तरीका बताया मैंने आपको। ये 3 है तो x की पावर 0 से शुरू करके 3 तक जाएंगे, ये 2 हैं
x की पावर 0 शुरू करके 2 तक जाएंगे, ये अकेला है तो 0 1, ये भी अकेला है तो 0 1, और ये भी अकेला है तो 0 1। ऐसे हमें अपने क्वेश्चन को करना है। ध्यान से लिखो जरा इसको। अभी मैं आपको और भी इसके तरीके बताता हूँ। लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको।